आ, रुकावट के लिए खेद है। जैसा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है और इलेक्ट्रॉनिक्स ना जाने किस जगह ये दगा दे जाए। मैं कह रहा था कि बैसाख के दिन देवी देवताओं के यहाँ जगती पूछ होती है और जगती पूछ में गांव वाले सभी देवताओं से आने वाले साल के बारे में देवता से अपनी समस्या रखते हैं, उनका निवारण करने का समाधान सुझाते हैं और देवता उनके मनोकामना या कोई समस्या आनी हो, क्षेत्र में कोई महामारी फैलनी हो, कोई भूकंप आना हो या कोई कुछ और होना हो, तो उसके बारे में देवता उपाय सुझाता है। और आज इस साल जैसे कोरोना लगा हुआ है, कुल्लू में एटलीस्ट देवी देवताओं की कृपा है कि यहाँ पर कोरोना के बहुत कम मरीज आए और अब शायद एक मरीज रह गया है, बाकी सारे मरीज ठीक हो गए। एक कोई मरीज अपना जीवन छोड़ के नहीं गया और यह देवी देवताओं की कृपा है। हालांकि बाहर से यहाँ भी बहुत से लोग आए हैं, हज़ारों में लोग आए हैं और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो ये बड़ी खूबी है कुल्लू की। और इसी में जब देवता दिन को सबके घरों में जाके धूप ग्रहण करने के बाद सभा में या प्रांगण में, देवता के मंदिर के प्रांगण में आता है, तो वहाँ महिलाएं जब चरासा नृत्य गाती हैं तो एक गीत इस प्रकार गाती हैं कि देवी को बुला रही है वो कि हे देवी तू आ जा और हमको अपना आशीर्वाद दे। तो वो गीत आपके सामने रख रहा हूँ। जोण मोण कर दे तेजा मेरे महामाय, जोण मोण कर दे तेजा दे।
करते हुए आ जा, और तो बहुत दूर है 7 पर्वतों के पीछे, वहाँ भी मेरी आवाज़ सुन और मेरी आवाज़ सुन के हमको दर्शन दे दे, अपना आशीर्वाद दे दे। और ये गीत हम तेरे लिए समर्पित करते हैं, और जब तू आएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें एक विश्वास बनेगा कि हम आगे कुछ कर सकते हैं। आप सबको पता है कि आजकल बॉर्डर पर बड़ी तनातनी चली हुई चीन के साथ है। कुल्लू से होकर के आगे हमारे वाहन जा रहे हैं। कृपया सबसे अनुरोध है कि उन वाहनों का कोई भी फ़ोटो ना लें, कोई वीडियो ना लें, शेयर ना करें। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, और उन शहीदों को हम नमन करते हैं, और जो इस वक्त भी डटे हुए हैं उनको हम हौसला अफजाई करते हैं कि इस प्रकार के उनके भरोसे ही हम सुरक्षित हैं। इस तरह से गायन बायन वादन कर रहे हैं और परंपरा को जीवित रख के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गीत इस प्रकार से है जिसमें कुल्लू में एक समय में मसर की दाल नहीं होती थी, और जब मसर की दाल सबसे पहले कुल्लू में आई तो महिलाओं ने उस वक्त भी एक गीत बनाया कि ओ मेरी ज़िंदगी है घोड़े लाए मौसरेरी दाल, यानी कि हे मेरी ज़िंदगी, मसर की दाल तो थोड़ा ज़्यादा डालना, घनी बनाना, और ताकि उसको खाने में हमें आनंद आए। तो लीजिए ये गीत आपके सामने किस तरह प्रस्तुत करता हूँ। ओ मेरे जिंदाड़े हो कोणे लाए मौसरे दाल, ओ मेरी जिंदड़ी हो कोणे लाए मौसरे दाल, ओ मेरे जिंदाड़े हो कोणे लाए मौसरे दाल, ओ मेरी जिंदड़ी हो कोणे लाए मौसरे दाल, ओ पातल जे कोला हो कोणे लाए मौसरे दाल, आकले के फूल के हो कोणे लाए मौसरे दाल, ओ मेरे जिंदाड़े हो कोणे लाए मौसरे दाल, आंडे हुए डिब्बा हुए हो सारे बार मौसरे दाल, ओ मेरे जिंदाड़े हो कोणे लाए मौसरे दाल, ओ मेरे जिंदाड़े हो कोणे लाए मौसरे दाल, यानी कि उस वक्त मौसम को बड़ा अच्छा मानते थे। अब तो बहुत सी दालें सामने आई हैं। हालांकि कुल्लू की जो पुरानी दालें हैं वो राजमाश और माश हैं, और आज भी कुल्लू के लोग राजमाश के बगैर कभी नहीं रहते। वही उनके लिए सबसे अच्छी दाल होती है और उसको पसंद करते हैं। तो इस तरह से एक इतिहास को भी हमारे वीर शूरगीतों ने सामने रखा है कि किस वक्त क्या होता था, उस वक्त की परिस्थिति को हमारे सामने ला कर रख दिया। और हम ये कह सकते हैं कि जो अखिल भारतीय इतिहासकरण योजना काम कर रही है, अपने परंपरा के अनुसार इतिहास को संजोने का ये काम भी ये वीर शूरगीत बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। और अब देखिए, महिलाओं का शौक होता है गहनों का, सोने के चांदी के गहने, और
गहनों के अगर गीत ना हो तो बिरसु गीत कैसे हो सकते हैं। तो एक बिरसु गीत जिसमें महिला सुनैर से, सुनियार जो होते हैं, सोनी, जो गहनों को बनाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, दरखास्त कर रही है, अर्ज कर रही है कि मेरे लिए तो सोने के गहने, चांदी के गहने अच्छे अच्छे बना के लाना, और मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। तो इस गीत में देखिए क्या ये कहती हैं। बहुत से मित्रों की शुभकामनाएं मिली हैं। अब एक एक को उत्तर देना संभव नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि बिरसु गीतों की जो चीर फाड़ है, बिरसु गीतों की विविध विधाओं को आपके सामने रखूं। हालांकि आज तक के कलाकारों ने अलग अलग विधाओं के गीत गाए, अपने जिले से बाहर से भी गीत गाए, परंतु मैंने, क्योंकि मैं परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा उद्देश्य है कि जो पारंपरिक लोकगीत हैं इनको सुरक्षित रखें, उनकी विधा से पूरी तरह से आप परिचित हो। जो भी आप सब हमारे मित्र बंधु देख रहे हैं, लेखक बंधु देख रहे हैं, साहित्यकार देख रहे हैं, जो परंपरा को समझते हैं, इसको बचाने की कोशिश करते हैं, और मैंने भी यही बीड़ा उठाया हुआ, इसलिए मैं बिरसु गीतों के विभिन्न रूपों को आपके सामने प्रस्तुत करूँ। अखे तमाशा सुना, अखे तमाशा
के सुनार भाई, हमने नाचना था या तमाशा करना था नृत्य का, तो मुझे जैसे कान के कुंडल, गले में चंद्रहार, हाथ में कंगन, पैर में झांझर, मुझे ये सब कुछ दे दे, तब नाचने में जो मज़ा आएगा वो अपना ही एक अच्छा अनुभव होगा। और वैसे भी महिलाओं का ये शौक़ होता है कि जब तक सज धज करके मेले में नहीं जाती और सज धज करके मेले में नहीं नाचती, तब तक उनकी जो खासियत है वो पहचान में नहीं आती। और ये सही है कि सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि जब कहीं तमाशा करना है, कहीं मेला देखना है, कुछ करना है, तो सुंदर दिखना बहुत लाजमी होता है। मैं मेरे साथ जो कलाकार हैं इनका ही परिचय करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ महेश शर्मा जी, जो संगीत के आचार्य हैं, ये तबले पर संगत कर रहे हैं। क्योंकि आजकल कोरोना काल में हमें ढोलक नहीं मिले, नगाड़ा नहीं मिला, इसलिए इन्होंने हमें ये साथ दिया। और मेरे पीछे जो इसकी असली नायिकाएं हैं वीर शो की महिलाएं, ये हैं अर्पिता ठाकुर और दूसरी हैं कल्पना ठाकुर, जो मिलकर के ऐसे ही गाती हैं। मेलों में भी हज़ारों सैकड़ों महिलाएं एक साथ ऐसा गाती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरे इस तरफ, हालांकि ये मैं बार बार कहता हूँ, हर जगह मंच पे कहता हूँ, और आप भी समझते होंगे कि परंपरा को कायम रखना चाहिए। इसमें शहनाई होनी चाहिए थी, बांसुरी होनी चाहिए थी। आपको पता है कोरोना काल में बड़ा मुश्किल है। ये मेरे घर के ही लोग हैं, रावत जी, इनको गिटार पर हमने इसलिए प्रयोग किया है कि जो पारंपरिक चीज़ों को भी अगर थोड़ा सा हल्का सा आधुनिकता का रूप देते हुए उसके साथ संगत के लिए हम गिटार को लगा दें तो क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे आपकी राय इसमें चाहिए कि क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, जबकि गीत की परंपरा को हम ज़रा भी इधर उधर नहीं जाने दिया, पर हल्का सा गिटार का प्रयोग किया है। और मेरे साथ में दूसरे गिटार वादक हैं प्रशांत गौड़ जी, ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये हमारी 6 आदमियों की टोली इस प्रस्तुति को आपके सामने रख रहे हैं, इस कार्यक्रम को आपके सामने रख रहे हैं। और जब भी कुल्लू में बिरशू होता है, बिरशू हमेशा जो नाचा जाता है चरासा, ये अक्सर देव मंदिर के प्रांगण में ही किया जाता है। कोई इमरजेंसी हो तभी किसी खलिहान में जाते हैं, अदरवाइज देवता के प्रांगण में इतनी जगह जरूर होती है कि वहाँ नाटी डाल सकें, बिरशू नाच सकें, देवता के अनुष्ठान किए जा सकें। तो उसी पर एक गीत है कि मंदिर को हम डेरा कहते हैं कुल्लू में, तो इस डेरे में मंदिर में कौन रह रहा है, ऐसा गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा डेरे बागा कौन बसला, ऐसा डेरे बागा कौन बसला, ऐसा
हिमाचल सरकार का एक बड़ा बेहतर प्रयास है कि भाषा विभाग के माध्यम से, हिमाचल कला संस्कृति के माध्यम से जो पारंपरिक चीज़ें हैं, जो कुछ अभी तक बची हुई हैं गांव के कोनों कोनों में, उनको बचाना है। और इसीलिए हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी ने एक चैनल भी शुरू किया है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जगह के लोक नृत्य, लोकगीत उसमें शामिल रखे हैं। और आप लोग उनका जब तब HPLAC अकेडमी में उसको देख सकते हैं उस चैनल के माध्यम से। और यह प्रयास तो बहुत सराहनीय है हिमाचल अकादमी का, ये प्रयास लगातार चलना चाहिए। जैसे कह रहा था कि भाई कुल्लू में सबसे पहले ऋषि लोग आया है, जब मनु महाराज ने महाप्रलय के बाद वैवस्वत मनु ने मनाली में अपनी नाव उतारी, उसके बाद पानी कम होना शुरू हुआ, तो वहीं से सृष्टि का पुनर्सृजन किया। और जो उनके साथ जो 7 ऋषि आए थे, वैदिक ऋषि, वो अलग अलग गांव में अवस्थित हो गए और वहाँ लोगों द्वारा पूजित हुए। इसलिए कहा कि मैंने मेरे जो बाग का मंदिर है, सुंदर स्थान पर जो मंदिर है, वो ऋषि का है और मैंने उस ऋषि से आशीर्वाद लेना है, उसके दर्शन करने हैं। ये इस गीत का भाव था। और एक गीत जो ऐतिहासिक है, पूरे हिमाचल में सभी लोग उसको गाते हैं, बड़े अरसे से, बचपन से जब हम थे तब से ये गाया जाता है, उससे पहले ही पुराना गीत है। इसमें ये बताया गया है कि कुल्लू में जब आंगन पहले किस चीज़ से उसको तलते थे, किस तरह से उसको ढकते थे, और आज उसकी जगह टाइलें आ गई या दूसरे संगमरमर की चीज़ें आ गई, परंतु जो वो चीज़ें थी वो असली चीज़ें थी। यह भी एक ऐतिहासिकता को बता रहा है, शायद आपने सुना भी होगा। तो लीजिए वो गीत। बाबा रूपिया हो खेला दे जे मेरे बाबा रूपिया, Yeah.
कि हे मेरी बहन खेलने आ जा। भावा रूपी, भावा बहन को कहते हैं। एक बहन दूसरी बहन को कह रही है, बुला रही है, आमंत्रण दे रही है कि बहन आ जा। वो जवाब सवाल पूछती है कि कहाँ खेलना। वो कहते हैं कि देवता के जो खड़ है, सड़, उसमें खेलना है। और वहाँ स्लेट बिछे हुए हैं, सफ़ेद, कुल्लू में सफ़ेद स्लेट बहुत ज़्यादा होता है। और आज भी, अब तो धीरे धीरे लोग कम इसका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु पुराने ज़माने में स्लेट से छत पर भी घर छत ढका जाता था और आंगन में भी स्लेट लगाए जाते थे। फिर उस ज़माने में तेल नहीं होता था, आज की तरह दुनिया भर के तेल हैं। उस वक्त केवल गुट्टी का, जो खुरमाने की गुठिया होती थी, गुठली होती थी, उसका तेल निकाल के लोग मालिश भी करते थे। हालांकि खाने का प्रयोग तो देसी घी से ही करते थे, चौपड़ से करते थे, उससे तड़का लगाते थे, परंतु मालिश करने के लिए गुट्टी का तेल बहुत मुफीद रहता है। और आज भी जो वैद्य लोग कहते हैं कि जिसके भी पैरों में दर्द होती है वो गुट्टी के तेल की मालिश करे, उसकी दर्द दूर हो जाएगी। खैर, ये दूसरा विषय है। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी इसी तरह से लोकगीतों को, लोक नृत्यों को प्रोत्साहित कर रही है। और लोक नृत्य में जो मशहूर रहे हैं, लोक गीतों में जो मशहूर रहे हैं, जिन्होंने इन विधाओं को सुरक्षित रखा है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी पुरस्कार योजना शुरू की है। शिखर सम्मान से सम्मानित करती है कलाकारों को हर वर्ष। और इस वर्ष हिमाचल के जाने माने कलाकार मोहन राठौर जी, जो बहुत पुराने गायक रहे हैं, उनके पास भी अथाह भंडार है। शिमला साइड के अथाह गीत है, रामायण महाभारत के ऐसे ऐसे गीत उनके पास हैं जिनको वो सामने लाया और लोकगीतों के हिमायती हैं, लोकगीतों के क्षेत्र में काम किया है, उनको इस बार का शिखर सम्मान दिया है। इसी तरह साहित्य क्षेत्र में ओमचंद हांडा जी, डॉक्टर ओमचंद हांडा जी, जो निरंतर हिमालय के बारे में लिखते रहे हैं, हिमालय के हेरिटेज के बारे में, मंदिरों के बारे में, वास्तुकला के बारे में। फिर संस्कृत में दूसरे विद्वान हैं। फिर दिनेश कुमारी जी, जो यहाँ की कला को, खासकर आज की कला को सुरक्षित रखे हुए हैं। ये हिमाचल अकादमी का बहुत सराहनीय प्रयास है। और अब मैं एक गीत आपके सामने और रखूँगा। ये प्रेम को प्रदर्शित करता है कि प्रेम के बारे में क्या कहता है ये बिरसु गीत, ये थोड़ा सा गीत। बोना कुरे हो, बोना कुरे, बोना कुरे हो, बोना कुरे, ये बारो लोनो तेचे दुरे। बोना
कुरिय कुरिय एक फूल होता है जो बैसाख मास में ही दिखाई देता है, उस वक्त फूलता है। तो उसको संबोधित करते हुए कह रहे कि बोना कुरिय कि कालजा खाओ मेरी जोड़िए, कि मेरे प्रेम ने मेरा दिल ही ले गया, और उस दिल को याद करते हुए मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है और उसका इंतज़ार भी हो रहा है। और फिर कहते हैं कि लाल दुशाला, कुल्लू में शाल बड़ी मशहूर है, तो लाल दुशाला कितनी लोड़ी है, यानी कि कितने उसमें लड़ियाँ हैं, और उसको पहन के मैंने उनका इंतज़ार करना है अपने प्रियतम का। ये कुल्लूई लोकगीत जो है, खासकर बिरशू जो 84 गीत हैं, ये 3 प्रकार के तालों में गाए जाते हैं। एक दीपचंदी, शुरू में जो मैंने 2 गीत सुना है वो दीपचंद ताल में थे, और उसके बाद अब तक बाकी जो गीत गाए वो कहरवा ताल में, एक कुल्लूई स्टाइल का कहरवा है। और जब नृत्य संपन्न होना शुरू होता है तो तब ये दादरा में जो थोड़ा द्रुत गति में होता है उसको गाया जाता है, और उसका मतलब है कि अब बिरशू नाच के हमने जाना है। और ये भी मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये तो मैंने सिर्फ 2-2, 3-3 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत रखी, वरना एक एक गीत 1-1 घंटे तक लगातार चलता है। इसमें सृजन भी करती है महिलाएं, जैसे आगे वाली महिलाओं ने, जो बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने गीत की एक पंक्ति कही, दूसरी वाली महिलाएं जो पीछे वाली हैं उसका अनुसरण करती हैं, उसी गीत को दोहराएंगी, फिर आगे वाली उसी साथ तुकबंदी करते हुए और उसका स्टैंजा जोड़ेगी, पद जोड़ेगी, उसी वक्त सोचेगी, उसी वक्त जोड़ेगी, फिर गाएगी, फिर उसका अनुसरण पीछे वाली करेगी। तो इस तरह से गीत रचे भी जाते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि इन गीतों को हमेशा केवल मात्र महिलाओं ने जीवित रखा है। तो जो द्रुत लय में जब संपन्न हो रहा है नृत्य, तो उसका 1-2 गीत आपके सामने प्रस्तुत रखूंगा। कोंडेरा गोलो बजला बाणा, 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 कोंडेरा गोलो बजला बाणा।
कि आज का ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करें। एक कुल्लू भावरू, जिसको हम लामण कहते हैं, शिमला में लामण कहते हैं, सराज में लामण कहते हैं, कुल्लू में बामणू कहते हैं उसको, या भावरू कहते हैं। वो पारंपरिक चीज़ है। और भावरों के साथ ढीली नाटी कैसे गाई जाती है, तो मेरे साथ अर्पिता ठाकुर है, ये इस नाटी को गाएंगे और लामण को गाएंगे, और उसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो मैं आग्रह करूँगा, आ गया। तो सुनिए भावरू अर्पिता के मुखारबिंद से। हो जोत निकती जानणियो हो आग भोकली गेठे हो तानी हाडद भाडद जुरिये गे आछी रे डिहड़ू बिठे आछी रे डिहड़ू बिठे जांच लागी गुला शायरी, जांच लागी गुला
ये पारंपरिक नाटी थी और नाटी में पहले हमेशा लामण बोला जाता है, भावर बोला जाता है, और उसके बाद जब ढीली नाटी जब चलती है तो ये कह रहे कि जा चलागी शायरी, यानी कि शायर की संक्रांत जब आती है तो उसमें मेले तो होते ही हैं, मारी लोड़ी पावनी आई, हमारे मेहमान आना, साथ में उस दिन जो छोटे हैं वो अपने बुजुर्गों को जूब भी देते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। शायर की संक्रांति इसीलिए मशहूर है। तो इसमें एक स्टैंजा में यह भी कहा गया है कि जो ध्यानियाँ हैं, जो बहनें हैं, वो उस दिन अपने मायके आती हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करती हैं, उनको जूब देती हैं और आशीर्वाद मांगती हैं कि हम स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें। और इसका मतलब ये होता है कि आशीर्वाद देते हुए बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगले साल भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, इस तरह से हम हंसी खुशी जीवन को बिताते रहेंगे। तो ये थी हमारी कुल्लू के बिरसू गीतों पर एक छोटी सी झलक। हालांकि मेरे पास 100-150 गीत ऐसे हैं जो बिरसू में गाए जाते हैं, अलग अलग विभिन्न तरह के, पर यहाँ तो उतना समय नहीं था। थोड़ी सी आपके सामने हमने प्रस्तुति दी है, एक झलक दिखाई है, और मैं आपको आमंत्रण देता हूँ कि बैसाख में आप रूपी घाटी के किसी भी गांव में जाइएगा, हर जगह ये नृत्य आपको घंटों देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेंगे, ऐसे मधुर गीत सुनने को मिलेंगे। आप खुद स्वयं रूबरू होंगे और तब आपको मज़ा लगेगा कि किस तरह से हमारे लोगों ने, हमारी महिलाओं ने इन गीतों को, इस नृत्य को जीवित रखा है। तो मैं अंत में एक बार फिर हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, हिमाचल प्रदेश सरकार, भाषा एवं संस्कृति विभाग और आप सब दोस्तों का, विशेष करके डॉक्टर करम सिंह जी, जो जिनकी एक क्रिएशन है ये, कि कोरोना काल में शायद हिमाचल में एकमात्र एकेडमी है जो इस तरह से ऑनलाइन कार्यक्रम कर रही है और ऑनलाइन कार्यक्रम करते हुए सभी को मौका दे रही है। और इस तरह से हम रूबरू भी हो रहे हैं, आप लोग दर्शक देख भी रहे हैं, हज़ारों में देख रहे हैं। तो इससे अच्छा लगता है कि बजाय किसी एक कमरे में हम 4-6 आदमी अपनी प्रस्तुति दें, 10-12 ऑडियंस हो, तो उससे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद और एकेडमी के सभी सदस्यों को साधुवाद। और एक बार फिर अंत में कि संस्कृत संस्कृति, ये दोनों एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। संस्कृत संस्कृति, परंपराएं और हमारे रीति रिवाज, इनको हमने जिंदा रखना है और यही हमारी पहचान है और इन्हीं से हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे। आकाश में हमें घर नहीं मिलेगा, कितना भी हम उड़े, परंतु उतरना तो धरती पर ही पड़ेगा। और इस धरती की माटी की सो कि हम इन चीज़ों को जीवित रखें और अपनी नई पीढ़ी को हस्तगत करें। जय हिंद, जय हिमाचल।